अमेरिका ट्रेड डील की चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। इतनी चर्चा हो रही है कि वेस्टर्न मीडिया ने अलग ही एक तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है और ये कहा गया कि अब भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा या कम कर देगा और उसकी जगह वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। और सिर्फ वेस्टर्न मीडिया ने ही नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में लिखा गया था कि भारत अब रूस से तेल की खरीद को कम कर देगा या फिर बंद कर देगा और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हालांकि इस पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई, उन्होंने ये हालांकि कहा कि मेरी बात मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से हुई, मुझे बात करके अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने इस मामले पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की, यानी कि आधिकारिक तौर पर भारत से इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अब एमईए के तरफ से यानी कि रणधीर जायसवाल जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस पर क्लैरिटी दी है। क्या कुछ कहा है बताएंगी, मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, अब तक जिस तरीके से रूस को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही थी, लोग ये बात करने लगे थे कि क्या भारत और रूस के बीच जो अच्छी दोस्ती है, क्या वो अमेरिका के साथ डील के बाद वो खत्म हो जाएगी, क्या टूट जाएगी? तो इस पर अब जिस तरीके से एमईए ने जो प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ वो प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार पल्लवी ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अब रूस से जो है भारत तेल खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि ट्रंप ने ये दावा किया था। अब ट्रंप के इसी दावों की हवा निकालते हुए भारत सरकार की तरफ से पहला बड़ा बयान सामने आया। अब हम सीधे तौर पर कहें तो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि भारत सरकार आखिर कुछ क्यों नहीं बोल रही है ट्रंप के दावों पर, जब उन्होंने ये दावा किया कि रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा। और विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। लेकिन यहाँ पर अब भारत सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा गया है वो जान लेते हैं। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो यहाँ के जो 1.4 अरब लोगों की जरूरतों पर आधारित है। और सरकार ने कई मौकों पर ये सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और वहीं जो ऑब्जेक्टिव मार्केट की स्थितियों और जो बदलता अंतर्राष्ट्रीय माहौल है उसके हिसाब से भारत अपना जो एनर्जी सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसे सुनिश्चित करने की हमारी रणनीति का ये एक मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी फैसले जो हैं वो इसी बात को ध्यान में रखकर लिए गए हैं और इसी बात को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। तो ट्रंप ने जहां ये दावा किया कि भारत जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, अब यहां पर सीधे तौर पर भारत ने साफ कर दिया है। लगातार भारत ये दोहराता है कि भारत का जहां फायदा होगा भारत वहीं से तेल खरीदेगा। और रही बात डाइवर्सिफिकेशन की, तो दोबारा से भारत सरकार की तरफ से ये बात दोहराई गई है। और अगर हम वेनेजुएला की बात करें, जहां ये कहा जा रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वेनेजुएला से जो है भारत तेल खरीदता हुआ नजर आएगा। वेनेजुएला पर भी यहाँ पर रणधीर जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार और दोनों तरह से हमारा जो है पुराना ट्रेड पार्टनर रहा है, लंबे समय से पार्टनर है। हमने 2019 से 2020 तक वेनेजुएला से जो कच्चे तेल हम आयात कर रहे थे, जिसके बाद हमें उसे रोकना पड़ा। फिर हमने 2023 से 2024 में भी वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद हमें इसे रोकना पड़ा। और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति हमारा जो नजरिया है उसके मुताबिक भारत जो है वेनेजुएला के साथ साथ किसी भी कच्चे तेल के सप्लाई के जो कमर्शियल फायदे को देखने के लिए तैयार है। यानी कि भारत की तरफ से ये साफ किया गया है कि जो वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर में भारत के साथ जो है पहले से ही संबंध रहे हैं और भारत भविष्य के विकल्पों के लिए यहाँ पर खुला है। तो सीधे तौर पर ये कहा गया कि भारी दबाव से जो है भारत की जो ऊर्जा नीति है वो प्रभावित नहीं होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सम्मान करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अपनी ऊर्जा नीति को किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर लगातार पल्लवी, अब भारत ने सीधे तौर पर यह साफ कर दिया है कि भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुका है, ना झुकेगा। और अगर ये किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत जो है यहाँ पर झुकता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके लिए अब ये जवाब भारत सरकार की तरफ से सीधे तौर पर दिया गया है। बिल्कुल सोनम, और इससे पहले भी हमने देखा जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील होता है और ये खबर जैसे ही पूरी दुनिया पूरे विश्व भर में फैलती है, तो सबसे ज़्यादा खिंचाई जो है पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार की वहाँ की आवाम ही करती हुई नज़र आ रही है। और इसका जो सबूत है वो ट्विटर पर अवेलेबल है। कई सारे ऐसे लोग हैं, पाकिस्तानी आवाम के लोग हैं, जो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर हम भारत की बात कर ले, भारत ने सब्र रखा इसीलिए उनको ये सब्र
सब्र का फल मिला है और आप जो है कठपुतली की तरह डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे घूमते रहे तो उसकी सज़ा हमें मिली है। हालांकि जिस तरीके से अब भारत ने ये साफ कर दिया है, क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल अमेरिका की तरफ से या फिर रूस की तरफ से आया है? अभी फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यही दावा किया था जो भारत है वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ये वादा दरअसल मुझे भारत ने, मेरे जो दोस्त हैं प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने किया है। लगातार ट्रंप ऐसे दावे करते रहे हैं, लेकिन बार बार भारत सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि जहां भारत का फायदा होगा और भारतीय हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा। भारत की जो ऊर्जा नीति है वो किसी के दबाव में आने वाली नहीं है, किसी के दबाव से ये जो ऊर्जा नीति है वो अफेक्ट होती हुई नहीं दिखेगी। और आज फिर से एक बार भारत और यूएस की जो ट्रेड डील का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी और जब हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई, उसके बाद ट्रंप ने जो ऐलान किया उस पर अब यहाँ पर ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि भारत कब बोलेगा रूसी तेल पर। तो अब भारत ने ये सीधा जवाब ट्रंप के उन दावों पर दिया है। बिल्कुल, इस पर हमने देखा कि इस डील पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया या फिर वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की, उसको मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है। हालांकि हमने इससे पहले भी देखा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। उस वक्त भी भारत ने, MEA ने, यही रणधीर जायसवाल थे जिन्होंने साफ किया था कि दोनों के बीच बातचीत हुई है और उस बातचीत की वजह से सीज फायर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप या फिर किसी भी देश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि इससे पहले भी, अभी हम जो डील हुआ है उससे पहले भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त भी भारत नहीं झुका। आज जब डील हो चुकी है अभी भी भारत नहीं झुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया उस पर रूस की भी जो है प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है कि भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि रूस से वो तेल नहीं खरीदेगा। और MEA की तरफ से, यानी कि भारत की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। हालांकि देखना अब ये है कि क्या इस पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से जो है बौखला कर कोई ट्वीट करेंगे या फिर वो शांत रहेंगे और भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसकी वो लगातार रिस्पेक्ट करते रहेंगे। आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ